रफ़ी साहब का एक गाना है जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। गाना अच्छा है, फिलॉसफी उससे भी अच्छी, पर जो नहीं अच्छा वो है उसको इम्प्लीमेंट ना करना, उससे उल्टा करना। ओवर थिंकिंग, मतलब एक इंसान सब कुछ पा लेता है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उल्टा सोचता ही रहता है। एग्जाम्पल दूं? साहिल पे बैठे यूं सोचते हैं आज कि कौन ज्यादा मजबूर है। भाई साहब सोच रहे हैं कि साहिल पे बैठे यूं सोचते हैं कि आज कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारे जो चल नहीं सकते या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। दोनों में से एक भी नहीं, दोनों अपना अस्तित्व, अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, मतलब दोनों मजबूर नहीं है, तुम ज्यादा मजबूर हो, क्योंकि इतना अच्छा किनारा है, बहती हवा है, वेव्स यानी कि समंदर की जो लहरें हैं तुम्हारे पाँव को छू रही है, तुम्हें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रही है, सामने सनसेट हो रहा है, उसको एंजॉय करने की जगह पे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये फिलोसॉफी, एंजॉय करो पगलू। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लफ्ज़ों के मोती पार्ट नंबर 14, उसकी शुरुआत करें उससे पहले कुछ या वो जो स्क्रिप्टेड हो गया है, आपको भी अंदर मन में भर चुका है, काव हो चुका है वो सारी बातें, कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना कि कौन सी बात हैशटैग रिलेटेबल थी, या फिर कौन सी शेर व शायरी आपको पसंद आई, या फिर ऐसा अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ शेयर दिस वीडियो ऑन योर टाइमलाइन। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके साथ साथ ये आखिरी प्रॉमिस, EMI स्टोरीज, दैट्स द न्यू चैप्टर, जो कि हौले हौले आगे बढ़ रहा है, बट अच्छे से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी कहानियां मैंने लिख ली है, धीरे धीरे करते करते आपकी तरफ वो पहुंचती जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट को भी देखना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग न्यू जो इस चैनल पे मैंने करने का सोचा है। एक्सपेरिमेंट्स करने में थोड़ी सी झिझक होती है जब ऐसा लगता है कि यार शायद ये लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर वो उसको एक्सेप्ट ना कर पाए तो। पर वैसी ही शुरुआत तो मैंने लफ्ज़ों के मोती की थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। तो उसी बात को याद करते हुए, उसी हिम्मत के साथ मैंने EMI स्टोरीज एक नए अंदाज में कहने का ट्राई किया है। EMI म्हणजे 1 मिनट में इश्क, उसकी स्टोरीज मैंने कहने की शुरुआत की है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। फिलहाल जिंदगी की कुछ प्यार की, कुछ मुलाकात की, कुछ बिछड़ने की, कुछ वापस मिलने की बात करता हूँ, कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करता हूँ। आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी एज के मुताबिक आपको ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही गम या फिर एक्सपीरियंसेस दे रही है, सो कॉल्ड एक्सपीरियंसेस? बहुत छोटी एज में बहुत बड़ा बड़ा सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? जिसके लिए यू वर नेवर प्रिपेयर्ड, ऐसा हो रहा है? या फिर ऐसा लग रहा है कि यार इसकी कहाँ ज़रूरत थी, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था? होता है ऐसा? खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, खुदा जाने कि कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, कि तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे, खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। एक बात बताऊं, तजुर्बे से बता रहा हूं। आई नो इट फील्स वियर्ड, इट फील्स कि यार हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब एक्सपीरियंसेस की। पर एक वक्त के बाद जब इन एक्सपीरियंसेस की असर, जो नेगेटिव असर है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो फेड हो जाएगा ना, तब जिंदगी का लुत्फ, या ये जो कौन सा वर्ड है, तमन्नाओं वाली, इसका लुत्फ आप अच्छे से उठा पाएंगे, समझदारी से उठा पाएंगे। जो है उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो समझ के उठा पाएंगे। क्योंकि जब होता है हमारे पास तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, ये तो होगा ही। बट यू नेवर नो कि दैट हैप्पी मोमेंट सिर्फ उसी लम्हे के लिए थी। मैं और आप जिंदगी में अभी के लिए जो मिल रहा है, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसका लुत्फ बहुत अच्छे से उठा पाए। इसी वजह से हमें ये एक्सपीरियंसेस मिला करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वो चीज़ हमसे छीन ली गई थी तब क्या हुआ था हमारे साथ। इसलिए अब हम खुशियों को अच्छे से मना रहे हैं, इसीलिए तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं।
पता है आयुष्मान खुराना वाला जो एपिसोड था उसमें एक बात मैंने शेयर की थी कि सीख कर गया वो मोहब्बत मुझसे, अब जिससे भी करेगा बेमिसाल करेगा। बहुत गजब बात थी, राइट। अब उसमें ना कहीं दर्द था कि यार तूने मुझसे सीखा और अब किसी और के साथ करेगी या करेगा तो उसमें मेरा क्या है, उसमें तो मेरा ही घाटा है ना, और तेरा कुछ नहीं चाहता है, वैसी कुछ बात। पर उसका जो नेक्स्ट वर्जन है या फिर नेक्स्ट चैप्टर है जो हमें कुछ सिखाना चाहता था, पर हम अनफॉर्चुनेटली उस गम की बारिश में इतना भीग गए कि सीख ही नहीं पाए। तो वो चीज़ यहाँ लफ्ज़ों के मोती पार्ट नंबर 14 में। शिकायत भी क्या करूं तुझसे, तूने तो मुझे खुद से मिलाया है। शिकायत भी क्या करूं तुझसे, तूने तो मुझे खुद से मिलाया है। हाँ अब प्यार नहीं करता तुझसे, हाँ अब प्यार नहीं करता तुझसे, पर तूने तो मुझे प्यार करना सिखाया है। अब ये जो बात है ना, इसमें कहीं ना कहीं एक अफसोस है, पर इसी चीज़ को, अफसोस को निकाल के अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि जब तुम मेरे साथ थी मैं प्यार क्या है वो समझा, और मैं प्यार करना, तुमसे प्यार करना सीखा। पर जब तुम मुझसे बिछड़ गई मैंने प्यार करना ज़्यादा सीखा अपने आप से। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ मोर। ये डिफरेंस होता है। हम जनरली ये जो ब्रेकअप वाली घटनाएं हैं या फिर उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसमें इतना डूब जाते हैं कि जो हमें मिला है एज रिवॉर्ड हम समझ नहीं पाते। सो लर्निंग नंबर 1, अगर किसी को प्यार करते हो तो अब संभल के करिएगा, या फिर पूरा अपने आप को मत न्यौछावर कर दीजिएगा शुरुआत में, वो सिखाता है। दूसरा ये सिखाता है कि जब आपको कोई छोड़ के जाता है तो आप आपके साथ हो और वही काफ़ी होता है। सो आप अपने आप को प्यार करना ज़्यादा शुरू करते हो, फ़ायदा आप ही का है अगर आप वैसे देखें तो। ज़िंदगी की कठिनाई की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है और हमें प्रॉब्लम्स दूर करने हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी ने जितने भी गम दिए हैं, जितने भी ज़ख्म दिए हैं, उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, ज़िंदा ही रखना चाहते हैं, और उसमें उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। कैसे? बदन पे घाव दिखाकर जो पेट भरता है, बदन पे घाव दिखाकर जो पेट भरता है, सुना है वो भिखारी जख्म भर जाने से डरता है। सुना है वो भिखारी जख्म भर जाने से डरता है। हम जैसे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि जख्म भर जाए ताकि हम ठीक हो जाएं, पर कुछ लोगों के लिए ठीक ना होना ही ठीक होना होता है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। डेयर तुम की बात करें अच्छा चलो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़ास शख्स, मुलाकातें हैं, बातें हैं, कटती हुई रातें हैं, मतलब फ़ोन पे मैसेजेस में ऐसी कटती रातें हैं, सब कुछ सही चल रहा है। उतने में ऐसा आपको मैसेज मिलता है कि फॉर सम डेज योर खास पर्सन दैट इज़ ही और शी विल हैव टू गो अवे, मतलब ठीक है ट्रिप है या जो भी, तो उस इंसान को दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, बस सुबह को बात कर ली और शायद रात को बीच में बात कर ली, दैट्स इट। बीच में क्या हो रहा है आपको अंदाज़ा ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं मिल रही है, सारी अपडेट्स आ रही है, सारे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं पूरे जहां से, पर वहां से नहीं आ रहे हैं। हर रोज़ दरवाजे के नीचे से सरक आती है सारे जहां की खबरें, हर रोज़ दरवाजे के नीचे से सरक आती है सारे जहां की खबरें, बस एक तेरा हाल जानना इतना क्यों मुश्किल है, बस एक तेरा हाल जानना इतना क्यों मुश्किल है। मेरी जान मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी हाल है, इसलिए क्योंकि जब तेरा हाल नहीं मिलता ना मैं बेहाल हो जाता हूँ, शायद इसलिए मुश्किल है। आखिर में जिस वाक़या की शुरुआत की है, मतलब उस खास इंसान का जिक्र छेड़ा ही है, तो उसी की बात से इस बात का अंत करते हैं कि जब कोई ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है और सब कुछ हैशटैग मुकम्मल लगने लगता है, या फिर सब कुछ सही होता है, या फिर वाइब्स बहुत अच्छी मिलती है, यू फील ऑसम, राइट। ऐसा लगता है कि हे इतने गम के बाद इतनी अच्छी बारिश, मतलब थैंक यू, ऐसा।
तो आप थैंक यू अलग अलग तरीक़ों से कहते हो, कुछ कुछ चीज़ें जो महसूस होती है उससे कहते हो, एंड दे आर वेरी अनयूजुअल थिंग्स जो आप कभी नॉर्मली नहीं कहोगे। कैसे? दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया है, दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया है, मेरे आंगन के फूलों ने महकना शुरू किया है। जिंदगी में आज तुम्हारे आने से बेखबर थी जो रूह, तुम्हारी बात कर रहे हैं। जिंदगी में आज तुम्हारे आने से बेखबर थी जो रूह मुझसे, उसने मुझी से वापस मिलना शुरू किया है, उसने मुझी से वापस मिलना शुरू किया है, दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया है। बस यूं ही। चलिए मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। I'll see you very soon in my next video that will be EMI की नेक्स्ट स्टोरी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात ऐड हो सकती है, दैट इज़ पार्ट नंबर 15 में कौन सी बात, कौन सी शेर व शायरी या कौन सी कविता मैं आपकी शेयर कर सकता हूँ, वो भी बताना मत भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।